हाल फिलहाल भारत के आम चुनाव खत्म हुए हैं। रिजल्ट भी आ चुका है और ये जानना दिलचस्प हो सकता है कि दुनिया में हमारे इलेक्शंस को कैसे देखा गया, उसके रिजल्ट को कैसे रखा गया है और कैसे लोगों ने इसे देखा है। और क्योंकि भारत एक उभरती महाशक्ति है, तो ये जानना जरूरी हो जाता है कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है और कैसे उनका मीडिया हमें कवर करता है। अब जब मैं दुनिया की मीडिया की बात कर रहा हूँ तो मैं वेस्टर्न मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ और ना ही इंग्लिश स्पीकिंग वेस्टर्न मीडिया की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ 70 to 80% वो जनता जो अंग्रेजी भाषा को नहीं जानती है या अंग्रेजी भाषा के अलावा कुछ और सोचती है या दूसरी भाषा में बात करती है। स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, चाइनीज, सॉरी मैंडरिन, कोरियन, इंडोनेशियन, अरेबिक। तो ऐसी भाषाओं को जानने वाले लोग अपनी भाषाओं में कैसे पढ़ते हैं और वहाँ का जो मीडिया है उसने इन भाषाओं में कैसे भारत के इलेक्शंस के बारे में बात की है और क्या उन्होंने भी पश्चिम की मीडिया की तरह, वेस्टर्न मीडिया की तरह बस अपने जो बायसेस हैं, जो पुराने जो सोच है उससे हमें परिभाषित किया है या फिर कुछ नई सोच लेके आए हैं। तो आइए चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स दुनिया में हैं, जो वेस्टर्न मीडिया का ही जो इन्फॉर्मेशन है उसको कॉपी एंड पेस्ट करते हैं या ट्रांसलेट करते हैं। तो मैंने उनको अवॉइड करने की कोशिश की है। और हर देश में बहुत सारे अखबार और मीडिया वाले होते हैं, या अखबार, न्यूज़पेपर, जर्नलिस्ट, यूट्यूबर्स होते हैं। तो मुझे जो ठीक लगा, जो मुझे समझ है, मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने उन्हीं को इसमें जगह दी है। और हो सकता है कि बाकी अखबार अच्छा लिखते हो या अच्छा एनालिसिस करते हो, लेकिन आप उसको अपने से कर सकते हैं। और इस वीडियो के एंड में लिंक दिया हुआ है, तो आप खुद भी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन गूगल ट्रांसलेट की तरह के हिसाब से यूज़ की गई है। अगर उसमें कोई गलती हुई है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोलैंड की। तो उनका जो एक न्यूज़पेपर है, उसने रिजल्ट के दिन लिखा है कि भाई प्राइम मिनिस्टर की थर्ड टर्म जो ऑफिस में अनसर्टेन है। और ये जो न्यूज़पेपर है, इसने काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वेस्टर्न मीडिया से कॉपी कर दी है। जो कि मोदी जो है डिवाइसिव पॉलिटिशियंस हैं और भारत में ऐसा हो रहा है, वो भारत को चेंज कर देंगे, ब्ला 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 बहुत कुछ। और हिंदू मेजॉरिटी पार्टी है जो माइनॉरिटी से अगेंस्ट जाती है। मतलब पूरा का पूरा जो क्रैप आज जो झूठ फैलाया था वेस्टर्न मीडिया का, स्पेशली अमेरिकन मीडिया और ब्रिटिश मीडिया का, इसमें वो है। अब ये सिर्फ पोलिश में है। तो झूठ जो फैलाया गया इसमें है, और इसमें ये भी कहा कि भाई मोदी की टर्म अनसर्टेन है, जो कि जो भारत में रहता है उसको हंसी आएगी भाई। कोलिशन विन है तो विन तो सर्टेन ही है, मेजोरिटी कम है। तो ये जिसने भी लिखा है उसने काफ़ी कुछ वेस्टर्न मीडिया से उठाया है। और एक बायस्ड ओपिनियन भी है, बट ऐसा ही है। तो आगे चलते हैं। यूक्रेन जो कि काफ़ी न्यूज़ में है पिछले 2 सालों से, और काफ़ी कुछ उन्होंने कुछ अच्छा बुरा दोनों कुछ कहा है 2 साल में भारत के लिए। उनके जो मीडिया ने एक मीडिया ने कहा है कि मतलब कि उसने सही एनालिसिस की है। और इन्होंने जो है कहा है कि भाई जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो दोबारा बनेंगे, पर उनको 3 रीजनल पार्टीज़ का सपोर्ट चाहिए होगा। तो कोलिशन गवर्नमेंट की ज़रूरत है। तो इसमें कोई नॉनसेंस नहीं, बिना काम की सीधे जो फैक्ट बेस है कि भाई ये है, ये इतनी सीटें आई हैं और इतनी की ज़रूरत है। कोई आलतू फालतू कमेंट्री नहीं है कि भाई माइनॉरिटीज़ के ऊपर ये होगा, इंडिया इंडिया जो है गायब ही हो जाएगा, उसका नाम बदल जाएगा, पता नहीं क्या क्या जो पिछली कंट्री के मीडिया आउटलेट ने लिखा था। तो ऐसा नहीं है। आगे चलते हैं। जो हमारा जो नेबरिंग कंट्री है, नेबरिंग तो नहीं है, पास में है, थाईलैंड। तो उन्होंने लिखा है कि भाई एग्जिट पोल के नतीजों से पूरा जो मार्केट था उसने खूब पैसे लगाए थे, वो डूब गए रिजल्ट आने के बाद। इस आर्टिकल में पर्टिकुलरली फोकस किया गया है इस बारे में, पैसों को लेके। मतलब बाकी सब ये कह रहे हैं भाई ये गवर्नमेंट है, कोलिशन है, सब कुछ है या ये हो जाएगा। इन्होंने फोकस किया है पर्टिकुलरली स्टॉक मार्केट पे।
और इन्होंने काफ़ी कुछ इकोनॉमिक्स पे फोकस किया है भाई कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा आर्टिकल है। थाईलैंड का जो न्यूज़पेपर है उसने ये जो चीज़ कही है, तो मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है कि डाइवर्स कुछ और नया सोचा जा रहा है। जो स्लोवाकिया का न्यूज़पेपर है, स्लोवाकिया अगर आपको याद हो एक छोटा सा कंट्री है यूरोप में। और ये स्लोवाकिया और हंगरी 2 कंट्रीज़ हैं आज की डेट में जो कि थोड़े से कह सकते हो आउटलायर हैं, जो हर जो जो यूरोपियन यूनियन कर रही है उसके थोड़ा सा अगेंस्ट है, तो इनका ओपिनियन जानना अच्छा हो सकता है। तो इसने कुछ कुछ खास नहीं कहा, नॉर्मल नो नॉनसेंस थिंग जो है वो है। उन्होंने भी ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं कहा कि भाई ठीक है, थर्ड टर्म आ रही है, मेजोरिटी नहीं होगी, अपनी खुद की पार्टी है, कोलिशन चलेगी। तो इसमें जो मेन है कि इसने भी कहीं न कहीं यहाँ पे एक लाइन छोड़ दी लास्ट में कि हिज़ अपोनेंट्स अक्यूज़ हिम ऑफ, मतलब इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन्होंने यूज़ किया है वर्ड्स हिज़ अपोनेंट्स, मतलब कि इसके उसके विरोधी। पिछले वाले एक पोलिश वाले न्यूज़पेपर में उसने कहा था कि मोदी इज़ डूइंग दिस, नो, कि मोदी कर रहा है। इन्होंने कहा कि भाई उसके विरोधी अपोज़ करते हैं। तो ये अच्छी बात है कि ये कह रहे हैं कि हम नहीं कह रहे हैं, ये विरोधी कहते हैं। तो ये थोड़ा-सा अच्छी जर्नलिज़्म है यहाँ पे। हमारा जो एक अच्छा पार्टनर है इज़राइल, तो उनकी न्यूज़पेपर ने अ, इन उन्होंने भी नो नॉनसेंस न्यूज़ दी है कि यहाँ पे जो है सरप्राइज़ सरप्राइज़ हुआ कि भाई सब लोग एग्ज़िट पोल के बेसिस पे समझ रहे थे कि मोदी जी फुल मेजॉरिटी से आएँगे, पर नहीं आएँगे। और और इन्होंने ये अपोज़िशन का भी कोट किया है कि भाई मोदी जी मोरली एंड पॉलिटिकली जीत हार गए हैं। पर मुझे नहीं पता कैसे हार गए हैं, क्योंकि नंबर्स तो उनके पास अभी भी हैं। तो ये इज़राइल की मीडिया ने लिखा है। और ब्राज़ील जो कि ब्रिक्स में इंडिया का पार्ट है, और उस उनका जो एक न्यूज़पेपर है एक्सप्रेसो, जो कि आई थिंक साओ पोलो से प्रकाशित होता है, उसने जो लिखा है कि उसने वही कहा है कि अम, मोदी जी जो है पार्लियामेंट्री इलेक्शन जीत गए हैं मेजॉरिटी के साथ। मतलब देखा जाए तो एनडीए जीतना, क्योंकि एनडीए ने जो इलेक्शन है वो मोदी जी की लीडरशिप में किया था, तो ही वन, भले से कम नंबर से। और अपोजिशन का जो उन्होंने कोट किया है कि मोरल पॉलिटिकल डिफीट, तो एज इट इज़ किया है, कोई बकवास नहीं लिखी यहाँ पे। और इसमें न्यूज़पेपर में इसने बहुत फोकस किया है कि भाई जो 2 स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, जो कि कुछ अनुमानों के या कुछ हिसाब से बीजेपी के स्ट्रॉन्ग होल्ड समझे जाते थे, वहाँ पे बहुत बुरी तरह से हार हुई है। तो उसने इसने इस न्यूज़पेपर ने इस पे बहुत फोकस किया है। और इसके बाद जो दक्षिण कोरिया है, उसने बहुत ज़्यादा फोकस किया है स्टॉक मार्केट पे भी। इनका जो न्यूज़पेपर है उसने स्टॉक मार्केट पे फोकस किया है। और और इसके बाद उसने काफ़ी कुछ कहा है, स्पेशली मोदी की पर्सनालिटी पे, कि भाई ही कंसिडर स्ट्रॉन्ग मैन बट देयर इज़ अ क्रैक अपीयर्ड, मतलब कि अब जो उनकी जो बोलते हैं ना, जैसे मजबूत छवि पे झटका लगा है, इस तरह से बात की कि उनकी एक मजबूत छवि थी, उसको लेके झटका लगा है। और और उसने ये भी कहा है कि भाई मोदी जी पहले ऐसे इंसान है जवाहरलाल नेहरू के बाद जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे आज़ाद भारत में लगातार। तो ये भी उसने फोकस किया है और स्टॉक मार्केट की बात की है। और एक और न्यूज़पेपर है जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो मेरे को इन्फॉर्मेशन में आई, उसने जो है काफ़ी कुछ जो चीज़ें हैं, ये जो जो रिपोर्टिंग की गई है, काफ़ी कुछ वेस्टर्न मीडिया से छापी गई है। मतलब लिखा तो किसी इंसान ने है, कोरियन में लिखा है, लेकिन उसने काफ़ी कुछ जिसे कहते हैं ना जार्गन वर्ड्स, हाउ सक्सेस, इसमें लिखा है कि भाई मोदी जी है इनविंसिबिलिटी का टच खो चुके हैं। और इंडियन मार्केट बिल्कुल नेगेटिव आर्टिकल है, बिल्कुल मतलब जैसा कि इसमें कहा कि भाई बीजेपी फेल टू सिक्योर सिंगल मेजोरिटी, तो ये भाई देश की फेलियर है, आधी सक्सेस है। और हर तरह का नेगेटिविटी जो आप वेस्टर्न मीडिया में देख सकते हैं भारत के बारे में, ये इसने छाप दी है। तो आगे चलते हैं। आर्मीनिया, उसमें कोई खास नहीं, बस फैक्ट बेस है। आर्मीनिया पिछले कुछ समय से भारत का एक अच्छा पार्टनर बन गया है, हम काफ़ी वेपन्स उनको सेल कर रहे हैं। तो इसमें कुछ नहीं भाई, मोदी कोalition वन द इंडियन पार्लियामेंट्री इलेक्शन, मतलब मोदी के उसने जीत लिया है। कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं, आलतू फालतू, बस सिंपल सी फैक्ट बेस है। और
और जो इटली का न्यूज़पेपर है, उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ़ मोर वही जो अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं। कुछ इधर-उधर नहीं है, बस ये कहा है कि भाई मोदी जो है, नरेंद्र मोदी जी जो जीत रहे हैं, लेकिन लैंडस्लाइड नहीं है। ही विल स्टिल फॉर्म अ गवर्नमेंट। और और उनके जो विरोधी है वो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं कि उनका नंबर बढ़ गया, तो सभी खुश हैं, ये बात कह रहे हैं। इसके बाद जो है मेक्सिको का न्यूज़पेपर है, उसने भी कहा है कि यही चीज़ कही है कि भाई मोदी इज़ गोइंग टू विन, मोदी जी जीत रहे हैं, लेकिन अपने दम पे मेजॉरिटी नहीं आएगी, उनकी कोalition गवर्नमेंट होगी। और ये भी कहा है कि भाई जैसे एग्जिट पोल ने कहा था, वो बिल्कुल उसके अपोजिट रिजल्ट आए। तो अपोजिट रिजल्ट तो नहीं आया, मतलब सब कह रहे थे कि मोदी जी की सरकार बनेगी, तो वो बनेगी सही, लेकिन वैसे रिजल्ट नहीं आया जैसा कि कहा गया था। तो इसमें इस एनालिसिस में और भी कुछ कहा है कि कि जो अपोजिशन है उसने जो है काफ़ी कुछ मोदी के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें की, पर जो अपोजिशन है वो सिर्फ मोदी को हटाने के बैनर पे ही चुनाव लड़ रहा था। उसके बाद अपना कोई विजन नहीं है, इस वजह से वो कुछ ऑफर नहीं कर रहा था। और काफ़ी कुछ इसने वही चीज़ लिखी है, जो एक तरह से जो है वेस्टर्न मीडिया से उठाई गई है, जैसे कि रिलीजियस पोलराइजेशन, पीपल्स फटीग, फटीग ऑफ मैनी। अब ये चीज़ तब तक ठीक है जब एक अजीब सा शिफ्ट हो, लेकिन देखा जाए तो अम, ये चीज़ जो है बहुत पहले से कही जा रही है। और ये मोस्टली वेस्टर्न मीडिया की लाइन हो जाती है कि भाई वर्क जो लोग हैं जो परेशान हो चुके हैं एक पार्टी से, तो अब उनको चेंज चाहिए। ये अपने मन से जुड़ी हुई बात है। और इसमें कहीं न कहीं फिर से वही वेस्ट मीडिया की लाइन होगी, भाई रेडिकल हिंदू, हिंदू नेशन सब कुछ। तो ये सब ये कहा गया है। उन्होंने कहा भी है कि भाई जो इंडिया अलायंस है वो कोई बेनिफिट नहीं उठा सका, और जो एंटी इनकम्बेंसी उसके उसका, तो ये कहा गया है। जो साउथ अमेरिका के न्यूज़पेपर एक चैनल है टेलीसू, उसने भी ज़्यादा कुछ कहा नहीं। सिंपल था कि भाई जो है नरेंद्र मोदी जी दोबारा इलेक्शन आ रहे हैं, और ये न्यूज़ जो टेलीविज़न चैनल है साउथ अमेरिका के देश में काफ़ी देखा जाता है, तो उसका ही कवरेज है। और जो हमारा जो नेबर है इंडोनेशिया, उनका भी सिंपल सी लाइन है, जकार्ता ग्लोब जो है, कि मोदी की कोलिशन विंस मेजोरिटी इन पार्लियामेंट, मतलब मोदी की पार्टी है कोलिशन में, वो पार्लियामेंट इलेक्शन जीत गई है। इसने कुछ ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा जोड़ा नहीं अपने मन से, जो है फैक्ट बता दिया। उसके बाद जो हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर है फ्रांस, अम, उनका मीडिया कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव है। इसने कहा कि नरेंद्र मोदी विल नॉट बी एबल टू गवर्न अलोन। हाँ, तो सही बात है, पहले भी गवर्न अलाउड नहीं होता था, पहले फुल मेजोरिटी थी तो थोड़ी ज़्यादा पावर थी, अब बार्गेन करना है। पर ये थोड़ा सा नेगेटिव सा है कि क्या है यहाँ पे फ्रेंच मीडिया, स्पेशली स्टेट फंडेड मीडिया जो रेडियो फ्रांस इंटरनेशनल, तो और ये काफ़ी लैंग्वेजेस में पब्लिश करता है इन्फॉर्मेशन। तो और बहुत सारे अफ्रीका के जो मीडिया आउटलेट्स हैं इसी को कॉपी करते हैं या इसी से इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव आर्टिकल लिखा गया, और ये वैसे ही बोलने लगे भी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकती है, कि मोदी जी फ्यूचर में रिफॉर्म कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, और जो कोलिशन पार्टनर्स है वो शायद मोदी जी के साथ नहीं रहें। तो इसमें इस तरह की स्पेकुलेशन की गई है कि रिफॉर्म्स जो हैं वो नहीं हो पाएंगे। तो और फिर अगेन वही माइनॉरिटीज़ का राग अलापना शुरू कर दिया इन्होंने। क्या हो रहा है, मतलब ये अजीब है कि यूरोपियन कंट्रीज़ जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हर साल वो माइनॉरिटीज़ को मिसट्रीट करते हैं, लेकिन दुनिया को लेक्चर देते रहते हैं, तो यहाँ भी यही हुआ है। और उनका एक और आउटलेट है फ्रांस 24, यही अगेन स्टेट गवर्नमेंट फंडेड की मीडिया हाउस है। इसने कुछ ज़्यादा कुछ कहा नहीं है, इसने कहा कि नरेंद्र मोदी विंस थर्ड इलेक्ट्रल विक्ट्री, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, फैक्ट बेस्ड। जर्मन मीडिया है जो, तो इसका तो लाइन नेगेटिव, सेटबैक फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी, मतलब कि मोदी को क्या बोलते हैं, उनके लिए किसी का दुखद घटना होगी। और इसमें सेटबैक कैसे है, एक इंसान जो प्राइम मिनिस्टर बन रहा है तो बन ही रहा है, अब वो कम मेजोरिटी से बन रहा है, तो ये हो सकता है कि वो कुछ काम सब साथ मिलके करें, पर
जर्मनी में खुद ऐसी पार्टियों की सरकारें हैं जो एक दूसरे के अपोजिट थी। मतलब जर्मनी को अभी कोलिशन गवर्नमेंट चला रही है और ऐसी पार्टी उसमें साथ है जो चुनाव में और ओपिनियन में, आइडियोलॉजी में एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। तो ये जो एनालिसिस है ये थोड़ी सी बायस्ड है, एंटी इंडिया बोल सकते हो लाइन है। अ, हाँ, एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है इसने कही कि जो सबसे बड़ा स्टेट है उत्तर प्रदेश, वहाँ पे बीजेपी की बहुत बड़ी हार हुई। वो भी तब जब भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर चुनाव से कुछ टाइम पहले इनॉग्रेट किया। तो इसने इस बारे में कहा है और ये कहा गया है हमारा जो काफ़ी पुराने सीनियर रूस ने उन्होंने कुछ कुछ नहीं कहा, बस उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन की हेडलाइन है उसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। उसमें कहा इंडिया कन्फर्म्स विक्ट्री ऑफ मोदी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये लाइन थोड़ी सी गलत है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कभी कंफर्म नहीं किया, क्योंकि यूँ देखा जाए तो पार्टियां अकेले चुनाव लड़ती हैं। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कोई लीगल एंटिटी नहीं है। तो एनडीए वन, बट इलेक्शन कमीशन के लिए सारी पार्टियां अलग अलग गई है। और अम, ये जो हेडलाइन है थोड़ी सी इसलिए गलत है कि क्या कहूँ मैं अब, इलेक्शन कमीशन ने कुछ कंफर्म नहीं किया। इलेक्शन कमीशन से रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं, तो उसने ये नहीं कहा कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। उसने सिर्फ कहा कि भाई ये कैंडिडेट ये जीत गए, ये पार्टी। तो ये हेडलाइन थोड़ी सी बदल सकती थी कि इलेक्शन कमीशन रिजल्ट जारी कर दिए और उसमें जो है नरेंद्र मोदी का जो अलायंस है वो लीड है या फिर वो दोबारा सरकार बनने की पोजीशन में है। ये हो सकती थी हेडलाइन। सो थोड़ी सी हेडलाइन गलत है। और जो वियतनाम है जिससे हमारे संबंध पिछले कुछ समय से अच्छे होते जा रहे हैं, स्पेशली जब चीन के खिलाफ शायद वियतनाम और भारत पार्टनरशिप अच्छी जा रही है। हम शायद उनको, या मेरे साथ बेच चुके हैं ब्रह्मोस में शायद। तो इसने काफ़ी अच्छा एनालिसिस किया है इसने। और इसने चाइना को एंगल लिया है बहुत ज़्यादा। चाइना को यूज़ किया है, मतलब इस एनालिसिस में वियतनाम से, कि कैसे इंडिया चाइना के काउंटर हो सकता है। और जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है जिसकी अब बात की जा रही है, वेस्टर्न लेड हेजेमनी के अगेंस्ट, या फिर जो एक वेस्टर्न कंट्रीज का एक डोमिनेंस था उसको, तो इसने उस पर बहुत फोकस किया है। इसने इनकम इनक्वालिटी, चीन के साथ जो रिश्ते हैं और जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि मोदी गवर्नमेंट के थर्ड टर्म में उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, पॉलिसी में क्या चेंजेस हो सकते हैं। क्योंकि 2 टर्म पिछली थी वो मेजॉरिटी थी, तो डिसीजन मेकिंग फास्ट थी। क्या अब चेंज होगा? तो इसने ये बहुत इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल एनालिसिस भी की है इसको लेके। ये इंटरेस्टिंग था। हमारे जो मिडिल ईस्टर्न कंट्री से नियर बाय सऊदी अरेबिया, उन्होंने भी ज़्यादा कुछ नहीं कहा है। उन्होंने सिर्फ जो हुआ है कि भाई नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, ऐतिहासिक है, और उनकी मेजॉरिटी कम होगी। मतलब इसने सही बात कही है, स्लिम मेजॉरिटी है, कोलिशन की है भी हो, पर है तो मेजॉरिटी। तो ऐसे लिखा है। अब जो अरेबिक मीडिया है, मैं ज़्यादा कुछ ढूंढ नहीं पाया अरेबिक मीडिया को इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ज़्यादातर जो अरेबिक मीडिया इंटरनेट पर मिल रहा है वो एक्चुअली वेस्टर्न गवर्नमेंट फंडेड वेबसाइट्स का ही अरेबिक वर्जन्स है। वॉइस ऑफ अमेरिका, डॉयचे वेले, रेडियो फ्रांस इंटरनेशनल, या बीबीसी, स्काई न्यूज़ एंड ऑल, तो वो अरेबिक में छाप रहे हैं। तो उनसे कुछ उनसे कुछ ऑब्जेक्टिव एनालिसिस की उम्मीद नहीं है। तो ये अल खलीज है, यूनाइटेड एमिरेट्स का, या फिर दुबई बेस्ड न्यूज़पेपर। उसने उसने भी वर्ड को यूज़ किया, कोलिशन। ठीक है, अभी तक देखिए जो भी कुछ हमने मीडिया आउटलेट्स देखे वो कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी की स्लिम मेजॉरिटी है, या वो सेंट बैग है, या थर्ड टर्म है। इसने बहुत अच्छे से कोलिशन वर्ड यूज़ किया है कि कोलिशन जीता है और वो दोबारा पावर में आ रहा है। और जो हमारे नेबर हैं चीन, उनके मीडिया ने भी कुछ फोकस किया है। और ज़्यादा कुछ कहा नहीं है। मेन जो है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है, और जो भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें मिली ऐसा हुआ है। और ये सीसीटीवी है इनका, स्टेट चाइनीज़ गवर्नमेंट का स्टेट टेलीविज़न, जो काफ़ी लैंग्वेजेस में होता है, कम से कम आई थिंक 40 लैंग्वेज, मेरे हिसाब से 40 लैंग्वेजेस में ये इन्फॉर्मेशन पब्लिश करता है।
और अगर आपको चाइनीज़ गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा देखना है, वो क्या सोचती है, तो ग्लोबल टाइम्स पढ़ सकते हैं। वो मैंने नहीं पढ़ा क्योंकि वो बहुत ईज़िली अवेलेबल है, और उसमें जो है लाइन जो लिखी जाती है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट की एक तरह से ऑफ़िशियल अनऑफ़िशियल चीज़ होती है। लेकिन मैंने जो फ़ोकस किया वो एक ये जो दुनिया को बताना चाह रहा है सीसीटीवी अपने थ्रू। और रिसेंटली टर्की के साथ, टर्की जो है एक बहुत, तुर्की है, नॉट टर्की, तुर्की है। तो वो जो है एक इम्पोर्टेंट नेशन है यूरोप यूरोप और एशिया के बीच। और उनके जो पाकिस्तान के संबंध है उससे हमें बहुत तकलीफ वाली बात है। तो उनका जो एनालिसिस है वो, उसका भी यही है कि अ, मोदी के अलायंस ने जनरल इलेक्शन जीत लिया है। इसने कुछ कहा नहीं, और लेकिन इसने जो है कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव चीज़ें भी जोड़ी है। ये पहला आर्टिकल है, पहला मीडिया आउटलेट है जो मुझे दिखा जिसने कहा कि भाई मोदी की सरकार ने अच्छे खासे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा डाला, कि हाईवेज बन गए हैं, वंदे भारत ट्रेन को लेके मेक इन इंडिया का किया है, मल्टीपोलर वर्ल्ड को लेके बात की जा रही है, रशिया से वो तेल खरीद रहे हैं। और इसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके थोड़ा सा एक अच्छा एनालिसिस किया है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों लाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी क्यों चाहती है, और उसका क्या स्कोप है। ठीक है, तो इसमें मेरे हिसाब से एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करने की कोशिश की है। भले ही तुर्की अम, आजकल पाकिस्तान को सपोर्ट करता है बहुत जगह पे, कश्मीर को लेके भारत के अगेंस्ट है, बट उनके मीडिया ने थोड़ा सा एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करने की कोशिश की है कि भारत में 10 साल में मोदी के अंडर क्या प्रोग्रेस हुई है, और किस बात को लेकर चुनाव लड़ रहे थे, और वो जो इश्यू है स्पेशली यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसका एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस किया गया है। और जो कि बहुत सरप्राइजिंग है कि जो वेस्टर्न मीडिया है बहुत झूठ बोलता है, और ये मीडिया थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव होकर कर रहा है। तो वेरी सरप्राइजिंग। और एक जापानीज न्यूज़पेपर आशी डिजिटल, उसमें भी उसने भी ये सही बात कही है कि रूलिंग पार्टी लॉस सीट्स एंड लूज इन्फ्लुएंस। मतलब कि जो रूलिंग पार्टी है उसमें वो, उसकी सीटें कम आएगी और उनकी इन्फ्लुएंस कम होगा, ये सच बात है। और इन्होंने जो अपोजिशन है उसके काफ़ी सारे मेंबर्स का ओपिनियन है वो भी छापा है कि भाई मोदी जी को रिज़ाइन कर देना चाहिए, मोरली ही लॉस्ट या पॉलिटिकली ही लॉस्ट, ऐसा करके पूरा एक आर्टिकल लिखा हुआ है। और ये भी कहा है कि मोदी की जो एक ग्रिप थी वो कम हो जाएगी इस इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद। तो ऐसा कुछ उसमें लिखा गया है। और मेरे हिसाब से वियतनाम जो है दोबारा आ गया है। हाँ, ये मैं दोबारा ये दोबारा आ गया, माफ़ कीजिए। वियतनाम में वही अगेन कि इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल एनालिसिस बहुत इंटरेस्टिंगली की गई है। कैसे इस गवर्नमेंट के होने से जियोपॉलिटिक्स में फ़र्क पड़ सकता है। तो तो मेरे हिसाब से ये जो एक ब्रीफ एनालिसिस है जो मेरे को समझ में आया वर्ल्ड मीडिया का, जो कि नॉन इंग्लिश नॉन वेस्टर्न है, उसके हिसाब से। और आप चाहें तो लिंक जो है इसके एंड में मैंने दिए हैं, आप चाहें तो खुद से ये पढ़ सकते हैं। और मुझे सारी भाषाएं नहीं आती है, मुझे सिर्फ रशियन, स्पेनिश, जर्मन और थोड़ी सी अरेबिक आती है। तो बाकी जो भाषाएं मैंने गूगल ट्रांसलेट की मदद से यूज़ की है। तो अगर उससे ट्रांसलेशन में थोड़ी गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। और और मैं चाहूँगा आपसे भी कि आप भी विदेशी मीडिया जो है नॉन इंग्लिश को पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि ये ज़रूरी है कि दुनिया को हम अंग्रेजी के बियॉन्ड देखना शुरू करें। तो अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद, एंड हैव अ गुड डे।